यस मास्टर्स, अभी हम चलते हैं हमारे श्लोक में। लास्ट टाइम जो देखे थे, कल जो देखा था कि हमारा ये ध्यान योग में हम देख रहे हैं कि हमें किस तरह से आसन पर बैठना है, किस तरह से हमें आसन पे बैठते हुए स्थिर होना है, और कैसे हमारा भोजन होना चाहिए, कैसे हमारे विचार होने चाहिए, और उस पे हमें किस तरह से कार्य करना है, वो हमने देखा। हमारा आहार हमारे से युक्त होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल भी हमारे से युक्त होनी चाहिए, और हमें हार्ड वर्क भी कभी नहीं करना चाहिए। युक्त चेष्टा के कर्म से, ये चेष्टा स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमेशा। जो हमारे धर्म से जुड़ा है वैसा कार्य हमें करना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, कि हमारा निंद्रा भी हमारे से युक्त हो। ऐसा योगी हमेशा दुख से रहित होता है। उसके बाद में हमने देखा था शनै शनै रूपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया, कि धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए आसन पर बैठकर अपने स्वयं को स्थिर करें धैर्यता पूर्वक, और अपने मन को अपने आत्मा में स्थिर करते हुए किसी भी तरह की चिंता न करें। चिंता और धैर्यता दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। चिंता की मतलब धैर्यता नहीं है। अपने आप को चेक करने का ये सबसे उत्तम मार्ग है, और हमेशा अपनी धैर्यता को बढ़ाते जाना चाहिए। जितनी हमारे में धैर्यता होगी उतना हमारा ध्यान और अच्छा और गहरा होता जाएगा। फिर हमने देखा था यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, जहां जहां हमारा मन भटकता है वहां वहां से अपने मन को स्थिर करते हुए ले आए। और ऐसा हमें निरंतर अभ्यास करना है, लगातार प्रतिदिन वैसे अभ्यास में रहना है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा आज का श्लोक। बहुत ही गहरा श्लोक है ये, ध्यान की एकदम उच्चतर अवस्था को बताता है ये श्लोक। यस मास्टर्स, कोई भी पढ़ना चाहे तो इसे पढ़े। यस मैम। हाँ, यस पढ़िए। सर्वे भूतास्थमात्मना सर्वे भूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वते सर्वत्र समदर्शनम्। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर। कि सर्वभूतस्थ आत्माना, कि सभी प्राणियों की आत्मा में खुद को देखता है। और सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी भूत प्राणियों को खुद में देखता है, स्वयं की आत्मा में। ये कब होता है? जब हम पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं आसन पर। और ये ध्यान का जो हमें बोलते हैं ना, आत्मा, परमात्मा और सर्वात्मा, पहले हम खुद से जुड़ते हैं। और वो क्रिया कब होती है खुद से जुड़ने की भी? जब हमारा मन शांत होता है, हम शून्यता में उतरने लगते हैं, तब हम स्वयं को जान पाते हैं। उसमें भी अलग अलग तल से हम स्वयं को जानते हैं। अपने ऊर्जा शरीर को पहले हम देखते हैं, फिर हम अपने अंदर के एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, उन सब का भी हमें अनुभव होता है। और उसके बाद में होता है हमारा कारण शरीर, उसका भी हमें अनुभव होता है। और फिर हम स्वयं, हम क्या हैं, हम उसको देख पाते हैं। ये ध्यान की हर अलग अलग अवस्था है। और उसके बाद में जब हम स्वयं को देखते हैं, फिर हम अपनी
हायर सेल्फ जिसे कहते हैं, पराचेतना, उससे हम जुड़ते हैं। और उसके बाद में ये अवस्था आती है कि हम सभी भूत प्राणियों में अब खुद को ही देखते हैं और सभी को खुद के भीतर देखते हैं। कोई अलग है ही नहीं। जब तक हम इसका अनुभव नहीं करते हैं तब तक ये हमें सभी कुछ अलग अलग ही नजर आता है। इक्षते, यानी कि जो इस तरह से देखता है, कैसे? सबको अपने भीतर और खुद को सब में। और इसमें भी सबसे पहले इस बात का अनुभव होता है कि हम सबको सब में खुद को देखते हैं, और उसके बाद में होता है सभी को हम अपने भीतर देखते हैं। और जो इस तरह से देखता है वो योग युक्त आत्मा, वो योग से युक्त आत्मा है, जो सर्वत्र समदर्शन है। वो सभी में एक समान देखता है। क्यों? क्योंकि अब भिन्नता तो कहीं रही नहीं। जो मेरे में है वही आप में है, या जो मैं यहाँ हूँ वही सब में हूँ। तो कहीं पर भी भिन्नता तो है ही नहीं। तो ऐसा योग युक्त आत्मा हमेशा सब में समदर्शन है। वो केवल अपनी भलाई की कभी भी नहीं सोचता। फिर वो जो भी कार्य करता है सबकी भलाई के लिए करता है, सबको साथ लेकर चलता है, क्योंकि उसे पता है कोई दूसरा यहाँ है ही नहीं। ये जो सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतांच आत्मनि है, यही लाइन ईशा उपनिषद में भी आता है। इसकी व्याख्या की ये जो सेंटेंस आया है वो ईशा उपनिषद से आया है कि हम सभी भूत प्राणियों के साथ एक हैं। और ऐसा हमें ध्यान करते करते अपनी गहराई में इस बात का हमें अनुभव भी होता है। तो अपनी ध्यान की गहराई को हमेशा बढ़ाएं। और ध्यान की गहराई को बढ़ाने के लिए हमने अभी तक जो श्लोक देखे हैं उसको फिर से देखते जाएं, उसको अपने जीवन में उतारें, उसका निरंतर अभ्यास करें। तो ऐसा भी होता है कि जहां जहां हमारा मन भटकता है वहां वहां से हम ले आए, और ज्यादातर जहां भौतिकता में हमारा मन भटकता है वहां वहां से हम अपने मन को ले आए और स्थिर करें स्वयं में। जाने हर पल स्वयं को कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। हम कौन हैं उसका चिंतन लगातार करें। तो हम क्यों हैं उसका भी हमें पता चलता है। और जो इस तरह से अनुभव में आ जाता है उसके लिए कोई दूसरा है ही नहीं। और आत्मा इसी अनुभव के लिए आती है। हमारा जन्म का मुख्य मकसद तो यही होता है कि हम खुद को जानें। लेकिन हम जन्म के बाद में भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, कौन है, हम क्यों आए हैं। हम भौतिकता में इतने फंस जाते हैं कि हम उसको निकलने के लिए भी हमें समय लगता है। उसके निकलने के लिए, सोचने के लिए भी हमें समय लगता है कि हम उस दृष्टि से सोच भी नहीं सकते हैं। हमें लगता है जो पैसा हम कमा रहे हैं, जो हम नाम कमा रहे हैं वही अच्छा है। लेकिन न तो नाम हमारे साथ जाता है, न जो कोई भी पैसा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। जो जाता है वो हमारा ज्ञान, हमारे अनुभव, वही जाते हैं हमारे साथ में। तो यहाँ हम आते हैं। जन्म लेने का, आत्मा का जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो खुद को जानेगी और सीखेगी। कहीं पर भी किसी पे भी वो दोषारोपण के लिए नहीं आती है। आत्मा निर्गुण है। वो कभी भी किसी में भी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखती है। आत्मा के तल पे जब हम जागते हैं तो किसी में भी न तो कोई गुण नजर आता है ना कोई दोष नजर आता है, बस सभी लोग है उतना ही नजर आता है। या कोई ऐसे सवाल करे, ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो वो समझ आता है कि उनकी अभी समझ
कहाँ तक है, उन्हें अभी आगे कितना बढ़ना है, किस समझ को, किस सोच को छोड़नी है हमें, ये हमें अपने पे ही कार्य करना है, कहीं बाहर नहीं करना है। तो जो जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, हम अपने उद्देश्य को पूरा करें, हम अपने स्वयं को जानें, यही हमारा अपना मुख्य उद्देश्य होता है। और हम सीखें, ये आता है। और इसके बाद में जो हमारे जीवन में घटता है वो होता है सर्वभूत हिते रताः, जिसे हम बाद में अध्याय 5 में भी देखेंगे, कि जब हम सब में देख लेते हैं खुद को, और खुद को स्वयं। इसके बाद में ये नेक्स्ट श्लोक है। यस फ्रेंड्स, जो कोई भी पढ़ना चाहे इसे पढ़े। यस, पढ़िए ये मैम। मैं पढ़ती हूँ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यस, थैंक यू। अब इसके बाद में है, जब हम सभी भूत प्राणियों में देख लेते हैं और वो सबको हम अपने भीतर देखते हैं, उसके बाद में क्या होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वत्र मुझे ही देखता है, माम यानी कि उस ब्रह्म को, उस तत्व को। अब है कि पहले तो जो अनुभव बताया गया, जो 629 में, वो होता है हमारी बंद आंखों से। और उस बंद आंख से अनुभव होने के बाद में उस ध्यान की गहराई को जब हम खुली आंख से जीना शुरू करते हैं, तो होता है यो माम पश्यति सर्वत्र। फिर वो खुली आंख से भी सभी जगह उसी प्रकाश का ही अनुभव करता है, उसी दिव्यता को ही सिर्फ देखता है। किसी को उसकी रंग रूप आकार से नहीं देखता है। वो सिर्फ किसी को काला, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को अमीर, किसी को गरीब, ऐसा कभी भी नहीं देखता है। कौन किस जाति का है, कौन कैसा है, किस देश का है, कुछ भी नहीं देखता है। फिर वो सर्वत्र उस सिर्फ प्रकाश को ही देखता है, उस दिव्यता को ही देखता है, उस चेतना को ही देखता है जो हमारे भीतर है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, मुझे देखता है ना, इस हमारे इस आकार को नहीं देखता है। इस आकार के भीतर क्या है, बस उसे ही देखता है। जो इस तरह से देखने लगता है, सर्वम च मयि पश्यति, सभी जगह वो मुझे ही देखता है ना। उसका पूरा जजमेंट खत्म हो जाता है, भेदभाव खत्म हो जाता है, द्वेष खत्म हो जाता है, किसी से कोई राग भी नहीं होता है। सब कुछ एक समान हो जाता है, क्योंकि दिव्यता में तो कोई फर्क है ही नहीं। हमारे जो भीतर है उसमें क्या फर्क है, कोई फर्क। जितना अमीर में है उतना ही वही चेतना गरीब में ही है ना। किसी में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो जो सब में एक समान है और एक समान होते हैं, और उसको अनुभव से जानकर जो सभी में इसी तरह से एक समान देखना भी शुरू हो गया है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ। और सचा में न प्रणश्यति, और वो भी मेरे लिए कभी भी दूर नहीं होता है। दूर तो वो कभी है ही नहीं, वो तो हर पल हमेशा हमारे भीतर है। हमारा देखने का दृष्टिकोण अभी तक वैसा नहीं बना तो हमें वो दूर नजर आता है। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दें, अभी चाहे हमें उस बात का अनुभव भी नहीं है, लेकिन ऐसा अभी हम मान कर तो ऐसा जीवन जीना शुरू करें। जब हम उस मार्ग पे चलना शुरू करेंगे,
उस तरह से देखकर, उस तरह से मानकर भी अगर हम सबके साथ एक समान व्यवहार करना शुरू करेंगे तो आत्मा भी प्रसन्न होती है, परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं और उनकी अनुभूति भी हमें जल्दी होती है। तो हम लोक कल्याण के लिए कार्य करें, सेवा रूप में कार्य करें, कभी भी किसी के साथ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। जिस दिन मोदी में और मोची में एक समान हम देखना शुरू कर देंगे, वही होता है यो माम पश्यति सर्वत्र। हम दोनों के आओ भगत में, आदर्श में, अपने बोलने के बिहेवियर में अगर हम डिफरेंस करते हैं तो ये सर्वत्र नहीं देख पाएंगे हम। तो पहले हम इसे अनुभव से जानते हैं, मंद आंख से, और उसके बाद में हमें ये खुली आंख से भी ऐसा अनुभव होता है और उसी अनुभव में हमें जीवन जीना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल है, जिसे हम कहते हैं कि ये ब्रह्म शास्त्र है। तो ये अगर इसका अभ्यास हम लगातार करें तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्रह्म की पराकाष्ठा है। और इसके बाद में जब इतना गहरा ज्ञान भगवान देते हैं तो अर्जुन के मन में सवाल उठते हैं और अर्जुन यहाँ पे सवाल करते हैं भगवान से कि आपने इतना गहरा ज्ञान दिया मुझे, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो मन है वो बेहद चंचल है, इसकी गति तो हवा से भी तेज है, हवा को हम नहीं पकड़ सकते ना। तो वही अर्जुन भी वैसी ही संज्ञा से भगवान से सवाल कर रहे हैं। जिस तरह से हम हवा को नहीं पकड़ सकते, उसके वेग को नहीं रोक सकते हैं, उसी तरह इस मन की चंचलता को हम कैसे दूर करें, इसका उपाय आप बताएं। और उसका उपाय बताते हुए भगवान यहाँ ये जवाब देते हैं। तो हम यहाँ भगवान के जवाब को सुनते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। यस फ्रेंड्स, जो भी पढ़ना चाहते हैं। यस। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ, धन्यवाद। जी दीदी, वेलकम। असंशयम महाबाहो, यानी यहाँ भगवान भी कह रहे हैं असंशयम, निश्चित तौर पे, निसंदेह, महाबाहो अर्जुन से कह रहे हैं। यहाँ अर्जुन को अपनी शक्ति का याद दिला रहे हैं, कारण कि यहाँ अभी उनको थोड़ी शक्ति कम महसूस हो रही है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। भगवान जहां जाओ, भगवान यहाँ अर्जुन के अनेक नामों से पुकार रहे हैं, अलग अलग तरह के नामों से पुकार रहे हैं और हर नाम का मीनिंग है। कहीं उन्हें भारत कहते हैं। भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष को जीता है युद्ध में। तो उन्हें जहाँ शक्ति की याद दिलानी रहती है तो महाभारत, महाबाहो, वैसा उन्हें याद संबोधन करते हैं। और जहां उन्हें दुख से निकालना होता है वहां उन्हें वो कौन्ते ही बोलते हैं कि कुंती दुख में भी हमेशा प्रसन्न रहती है। तो भगवान के नाम का जो संबोधन है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ वो अर्जुन जहाँ अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं कि ये मैं कैसे करूं, तो वहां कह रहे हैं निसंदेह महाबाहो, हे बलशाली अर्जुन, मनो दुर्निग्रह चलम, मन को दुर्निग्रह, यानी कि जो मन जो चलायमान है उसे रोकना बड़ा मुश्किल है ना। उस चंचलता को रोकना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास ने तो कौन्तेय, तू यानी कि लेकिन अभ्यास, हे कुंती पुत्र, कुंती हमेशा अभ्यास करती जाती है, दुख में भी वो हमेशा शांत रहती है। तो हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य, इसके द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। गृह्यते
यानी कि प्राप्त किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। अपने भीतर ग्रहण यानी कि अपने भीतर इसे उतारा जा सकता है। तो अभ्यास बेहद जरूरी है। भगवत गीता में हर अध्याय में ऑलमोस्ट ये अभ्यास शब्द आएगा। आगे के 6 से 7 8 तक अध्याय में भी अभ्यास शब्द आएगा कि अभ्यास करना और निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और वैराग्य, वैराग्य यानी कि छोड़ना, चीजों को छोड़ना। वैराग्य यानी कि कपड़ों को छोड़ना, संसार को छोड़ना, वैसा नहीं कि एक ही कलर के कपड़े वो धारण कर लेना, कपड़ों से वैराग्य लेना, वैसा नहीं है। या संसार से वैराग्य लेना, वो नहीं है। वैराग्य लेना है मन की चंचलता से, जो हमारे विचार अलग अलग, भौतिकता से वैराग्य लेना है कि जहां हमारी इतनी इच्छाएं चलती है ना, ये चाहिए, किसी के घर में कुछ सुंदरता चीज देखी, हमको वैसा चाहिए, हमें ऐसा घर चाहिए, है ना। ये जो चाहिए शब्द हमारे जीवन में रहता है ना, उससे हमें वैराग्य लेना है। हमारे पास में जो है हम उससे संतुष्ट रहें। जब तक हमें उसकी नीड नहीं हो तब तक उसे ना करें। हम जितनी अपनी नीड पे जीवन जिएंगे, हमारा ध्यान अच्छा होता जाएगा। और जितना हम ग्रीड पे जिएंगे, उतना हमारा चंचलता बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। मन को आज एक इच्छा पूरी करो, कल उसकी 2 इच्छाएं जागृत होगी। तो मन को दुर्निग्रह निग्रह करना यानी कि शांत करना, वो आना चाहिए। उसका अभ्यास हम आना चाहिए। अगर हम वो करना सीख जाएं, उसके लिए पत्री जी ने कहा है प्रतिदिन अपना स्वयं का स्वाध्याय करना। हम जितना अपना स्वयं का स्वाध्याय करते हैं, उतना हमारा मन शांत होने लगता है, हमारे विचार कम होने लगते हैं। प्रतिदिन 10 मिनट अपने खुद के लिए दें। 10 मिनट अपने लिए, अपने स्वाध्याय का दें कि आज मैं कैसे रही, पूरे दिन में मेरी भावनाएं कैसी रही, मेरे विचार कैसे रहे। ये 2 चीज पे हमें निरंतर काम करते जाना है, जब तक हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, हम शून्यता में उतरना शुरू नहीं हो जाते, तब तक हमें स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। लिखना जरूरी है। जब तक हम लिखेंगे नहीं, पहले दिन तो ऐसा लिखेंगे कि इतने पूरा 1 पेज भर जाएगा कि कैसे कैसे विचारों में रहे, कैसे कैसी भावनाओं में रहे, पूरा 1 पेज भर जाएगा। और फिर ऐसा हम अगर अभ्यास करते जाएंगे, करते करते हम खुद अपने में देखेंगे कि 40वें दिन उसमें 1 या 2 लाइन आती है। इतना हमारा अभ्यास, लेकिन वो होता है निरंतर हम अभ्यास करते जाना, और वो भी लिख के अभ्यास करें कि मैं आज कैसी भावनाओं में रही। जब तक हम लिखेंगे नहीं, तब तक हमारा छूटेगा नहीं। लिखना जरूरी है। 10 मिनट अपने लिए समय निकालें, मुश्किल नहीं है। और उसके बाद में 40 दिन का इतना निरंतर लिखने का अभ्यास होने के बाद में आप स्वयं में अपना परिवर्तन देखेंगे। ध्यान मुश्किल नहीं है, अपने आप को शांत करना मुश्किल नहीं है, आत्मज्ञान मुश्किल नहीं है। बस है हमारा अभ्यास किस तरह से होता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम अपने अभ्यास से निरंतर चलते हैं, आगे करते हैं, तो वो मुश्किल नहीं है। बच्चे को चलते हुए देखें, क्या अभ्यास उसका चलना मुश्किल है? नहीं। बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या उसका ABCD लिखना मुश्किल है? अभ्यास की आवश्यकता है। बच्चा लिख लेता है, सीख जाता है। वैसे ही हम भी हैं, हमें भी अभ्यास की आवश्यकता है, वो भी लिख के करने की आवश्यकता है। और जितना हम वैसे अभ्यास में उतरते हैं, हम सीख जाते हैं, हम कर लेते हैं। तो भगवत गीता भी यही कह रही है, अभ्यास करो। भगवान भी यही कह रहे हैं, अभ्यास करो। अपने जीवन में हम जितना अभ्यास बनाए रखेंगे,
उतना हमारे लिए अच्छा है। अपने ध्यान को गहरा करने के लिए हमें अभ्यास मौन का करना चाहिए प्रतिदिन। ऑप्टिमम स्पीकिंग रखें, हम जितनी जरूरत है उतना ही बोलें, जरूरत से ज्यादा हम नहीं बोलें। अपने आप को संयम करें। सेल्फ कल्चर वो स्वाध्याय के द्वारा होता है। संयम यानी कि सभी चीज, धारणा, ध्यान, समाधि, सभी को एक अलाइनमेंट में लाएं। उसका अभ्यास करें ध्यान में बैठने के लिए। अपने आप को हमेशा अवेयरनेस में रखें, होश में रखें, और अपनी जागृत यानी कि हम क्या हैं, अपने कॉन्शियसनेस के प्रति हम जागृत रहें, उसकी उसको अनुभव करते रहें उसकी, या अपने आप को शरीर के तल पे कम महसूस करें। हम क्या हैं उस तल पे अपने आप को महसूस करें। हम एक दिव्य चेतना है, उस चेतना के प्रति हमेशा जागृत रहें। सेवा सर्वे हमेशा करें। जो भी हम कार्य करें सेवा रूप में करें। अगर मैं कर रही हूँ, किसी के लिए कर रही हूँ, तो वो बंधन है, फिर उसमें और विचार आएंगे। और हमेशा स्वाध्याय जरूर करें। एक अच्छी स्पिरिचुअल बुक का भी अध्ययन करें। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यस फ्रेंड्स, कौन पढ़ना चाहेगा इसे? जी दीदी। यस, पढ़िए। तपस्विभ्य अधिक योगी ज्ञानिभ्योऽपि मत अधिक कर्मिभ्य अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हाँ, तपस्वी भ्यो को योगी, यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जो योगी है, अभी यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं कि तपस्वी जो है, जो तप करता है, उन तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है योगी। और जो ज्ञान ज्ञान पे की चर्चा जो करते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ होता है योगी। कर्मी भ्यो अधिक योगी, जो एक कर्म करने वाला है, यहाँ पे कर्मी भ्य जो सकाम कर्म करता है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ है योगी। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए तुम भी योग में स्थित रहो। योग, यहाँ कौन से योग की बात हो रही है, किस योगी की बात हो रही है? सभी लोग, जो तप कर रहा है वो भी एक तरह से योग में है, जो ज्ञान की चर्चा कर रहा है वो भी एक तरह से अपने ज्ञान में है, और जो कर्म कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो योगी है, तुम योगी बनो, योगी श्रेष्ठ है। यहाँ योग का मतलब है अपनी खुद की हायर सेल्फ से यूनियन, अपनी आत्मा से यूनियन। जो अपनी आत्मा से यूनियन होके जीवन जीता है, उससे युक्त होकर जो जीवन जीता है, वही वास्तव में ये जीवन को जीता है। जिसे हमने देखा था, सर्वभूतस्थ आत्मानम, सभी भूत प्राणियों में जो एक तरह से दिखता है, जो योगी से युक्त, जो योग से युक्त है, वो सभी जगह उस दिव्यता को ही देखता है। तपस्वी भी अपने तप को देखता है कि मैं इतना तप कर रहा हूं, लेकिन योगी जो होता है उसका अहंकार नहीं होता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है जब वो सभी जगह उस दिव्यता को देखता है। ज्ञानी हमेशा ज्ञान की चर्चा करेगा, ज्ञानी बनने के लिए कहा है, लेकिन जो शास्त्र ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे, जो शास्त्र ज्ञानी है यहाँ पे, ज्ञानी तो हमें बनना ही है। किसका ज्ञानी? कोई शास्त्र का नहीं, अपने खुद का ज्ञानी बनना है कि हम वास्तव में कौन है, क्या है, और उसको जानते हुए हमें ये जीवन जीना है। तो वैसा ज्ञानी हमें बनना है, लेकिन केवल शास्त्र ज्ञानी नहीं बनना है कि हाँ मैंने भगवत गीता पढ़ ली। हम देखते हैं सोशली बहुत से लोग बोलते हैं मैं प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ती हूँ, है ना। लेकिन भगवत गीता पढ़ने से
क्या किया, क्या सीखा, क्या उनका जीवन में उतरा, क्या परिवर्तन हुआ, वो ज्यादा महत्व रखता है। वो ही योगी होता है जो इसे पढ़ के उसके द्वारा अपने जीवन को रूपांतरित करता है, अपने आत्म की तरफ बढ़ता है। वो योगी होता है। केवल शास्त्र ज्ञानी योगी नहीं है। शास्त्र का चाहे कितना भी ज्ञान कर लो और उस ज्ञान पे अहंकार कर लो, मैंने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, उस अहंकार से क्या होगा? पतन होगा। तो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है जो योग, केवल शास्त्र ज्ञानी केवल गीता पढ़ लेने से योग में स्थित नहीं हो जाएंगे। गीता को पढ़ के उसको जब तक अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उसके साथ योग नहीं करेंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है। भगवत गीता चाहे आप 10 बार भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। और सकाम कर्मी तो हमें कभी भी बनना ही नहीं है। भगवत गीता ऐसा उपदेश देती ही नहीं है कि हम सकाम कर्मी बने। हमें योगी बनना है, अपने खुद के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपनी परमात्मा के साथ। ये हमारा छठा अध्याय समाप्त होता है। मैं इसकी अंतिम पुष्पिका पढ़ देती हूँ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। यस फ्रेंड्स, आप लोगों के जो कोई भी सवाल है, कोई शेयरिंग है, आप सभी का वेलकम है। आप अब कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यस, मैडम बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। मैडम लिखना बोले ना तो क्या लिखना मैडम? भगवान का नाम ना, खुद का क्या लिखना? लिखना बोले तो जो हम, मैंने जो अपना स्वाध्याय की बात की उसका के लिए बोल रहे हो? हाँ मैडम, हाँ मैडम। नहीं, तो आपने स्वाध्याय का मीनिंग नहीं समझा। स्वाध्याय मैं जो बोल रही हूँ वो है कि हम्म, हम दिन भर में कैसे विचार में रहे। मतलब किस विचार में हम दुखी हुए, दिन में कितनी बार सुखी हुए, कितनी बार हमने गुस्सा किया, इरिटेट हुए, वो लिखना है आपको। आपको छोड़ना तो वही है ना, भगवान का नाम थोड़ी छोड़ना है। अपने में क्या परिवर्तन करना है, क्या चीज छोड़नी है। अच्छा, इसमें लिखने में भी ये है, जो चीज हमें छोड़नी है उसे आप पेंसिल से लिखें, अच्छा ओके मैडम। और जो चीज हमारे में ग्रहण करनी है वो पेन से लिखें। राइट मैम, ओके। हाँ, जब तक हम आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं कि अरे मैं आज इतना गुस्सा की, आज मैं दुखी हुई, आज मैं सुखी हुई। आत्मा न तो दुखी होती है न सुखी होती है, न उसे कुछ अच्छा लगता है न बुरा लगता है। ये सब कुछ मन के तल पे है। अगर मन के तल पे हम काम करना सीख जाएं, मन को कैसे शांत करना है, चित्त को कैसे शांत करना है, अगर वो चीज हम सीख जाए ना, तो और उसको करने के लिए हमें लिखना जरूरी होता है। अच्छा मैडम, हाँ। हाँ, धन्यवाद। शायद आपने थैंक यू सवाल मैम। किया, उससे काफी लोगों को मदद मिली होगी, समझ थैंक पाए यू। होंगे। थैंक यू। जय श्री राधे मैम। यस, जय श्री राधे, बोलिए। मैम, जैसे ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में आपने बताया कि शून्य तक हमें जाना है, तो शून्य तक जाने के लिए यानी निर्विचार अवस्था जब हमारी होगी तो प्रैक्टिस हमें करनी है। तो प्रैक्टिस के अलावा कोई और भी प्रोसीजर है कि हम अपने विचारों को शून्य तक पहुंचाएं? जैसे हम प्रैक्टिस स्वाध्याय, करें या साथ में कुछ और स्वाध्याय? स्वाध्याय, दो चीज। स्वाध्याय जो आपने जो अभी स्वाध्याय बताया कि हाँ, हम वो अपने स्वाध्याय ही एक विचार। तो होता है स्व का अध्याय, राइट। एक एक होता है हम कोई एक स्पिरिचुअल बुक की पढ़ें। स्पिरिचुअल बुक। दो चीज का हम स्वाध्याय करें। ओके जैसे मैम, है, थैंक यू। या स्वामी की योगानंद जी की बुक पढ़ सकते हैं हम,
पत्री जी की कोई बुक पढ़ सकते हैं, विचार शक्ति पढ़ सकते हैं, कर्म राइट। वाक क्षेत्र पढ़ सकते हैं। ऐसे हम कुछ बुक्स साथ में रखते हुए पढ़ें और अपने पे काम करते जाएं। कुछ बुक्स का मैम ये है कि ये अमेजोन वगैरह पर भी नहीं है, और भी जो मास्टर्स आए थे उन्होंने जैसे हमें बोला बुक्स के लिए, तो मैंने अमेजोन पे सर्च किया ऑर्डर के लिए, आप तो कहाँ से अमेजोन हैं? पर भी। मैम हम यूपी से हैं, मथुरा के पास से। ओके। पत्री जी की बुक अमेजोन पे मिलती है, मैम कुछ सारी बुक्स नहीं मिलती हैं, कुछ मिलती हैं तो और कुछ नहीं आप मिलती हैं। एमबी पब्लिकेशन हाउस है, वहां से भी राइट। आप मंगा सकते हैं। एमबी हाँ, एमबी पब्लिकेशन हाउस, वो पब्लिकेशन हमारा, हाउस। हाँ, पीएसएसएम का ही है। वहां पे आपको सभी बुक पत्री जी की आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू मैम। एमबी पब्लिक हाउस। हाँ, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, किसी और का भी कोई सवाल है, कुछ शेयरिंग है तो कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम अभी मीटिंग एंड करते हैं। कल हम इनके श्लोक का अध्याय 6 का ही रिवीजन करेंगे फिर से एक बार। तो जो जो श्लोक किए हैं उनकी रिकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं, और जो जो श्लोक आपको और कुछ जानना है तो अपने कॉपी पेन सवाल के साथ में हाजिर रहिएगा। हम कल सवाल जवाब का भी सत्र रखेंगे समय। धन्यवाद। यस, कहिए सूर्य जी। मैम जैसे ये अपनी बॉडी शरीर 5 तत्वों का बना है। मैम आत्मा मतलब इस तत्व की है, जो आत्मा ही परमात्मा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। है। हाँ जी है मैम। हाँ बोलिए। बॉडी हमारी 5 तत्व से बनी हुई है, तो मैम जो आत्मा हमारी वो कौन से तत्व से बनी है? तो आत्मा ही कहते हैं परमात्मा है। तत्व किसे कहते हैं पहले आप बताओ। आप हाँ जी। कहते हैं तत्व से बनी है, तो हाँ तत्व जी। हाँ से जी। आप क्या जान समझते हो? तत्व किसे बोल रहे हो आप? तो जैसे वायु, जीव, आकाश, अग्नि, जल, पानी, हाँ, तो इससे बॉडी बनी। तो आत्मा का कौन सा तत्व है जिसे हम परमात्मा कह सकते हैं? आत्मा का कोई तत्व नहीं है। तो शिव तत्व किसको कहते हैं मैम? वो तो कहने वाला जाने, सिर्फ तत्व, तत्व का मीनिंग संस्कृत में दूसरा है, जिसे कहती तत्व से जानना, यानी कि अपने अनुभव से जानना। संस्कृत में तत्व का मीनिंग वो होता है, तत्व का मीनिंग ये नहीं है। मतलब मैम ध्यान में अपनी मंजिल नहीं पता होगी, हमें अपने खुद का नहीं पता अभी हम तत्व कौन है हम, तो फिर हम किस चीज का ध्यान लगाएंगे? सांसों पे ध्यान लगाइए ना। वायु तत्व हो गया, आगे अब सांस में आगे एक तत्व हो गया। अब हमने जाना कहाँ है, सोच हम इतनी दूर की रहे हैं, तो फिर हम कैसे करें आगे? किसका ध्यान लगाना है हमने? सांसों पे ध्यान लगाते लगाते जब गहराई में उतरते हैं, तो फिर किसी का ध्यान, जब ध्यान सज जाता है, तब जब तक कोशिश कर रहे हो कि किसका ध्यान लगा रहे हैं, तब तक वो ध्यान नहीं लगेगा। आगे ये सोच रहे हो कि किसका ध्यान लगाना है, तब तक वो ध्यान नहीं सधेगा। धारणा है जो हम सांसों पे लग रहे हैं, चल रहे हैं, वो वो तो एक रास्ता हो गया धारणा है। मैम। उस धारणा को भी आगे चल के इतनी गहराई में उतरना है कि वो धारणा भी नहीं बचे, तभी वो ज्ञान मैम वो सकता है। तो रास्ता हो गया ना, हमारा रास्ता हो गया अंदर हाँ, प्रवेश करने का, हाँ, तो हम अंदर उसके चले गए। बाद में कोई नहीं रहता हम्म है कि हमें कोई चीज चाहिए उसके पे हम ध्यान लगाएं। शून्यता किसे कहते हैं? शून्यता में कुछ भी नहीं रहता है, सांसें भी नहीं रहती। हाँ यस यस, साउंड भी नहीं रहती मैम आगे, इसलिए मैं आगे हाँ, तो मंत्र फिर आपको खत्म आगे हो क्यों जाते चाहिए हैं। कुछ? आगे की क्यों सोच रहे हो हम्म, आगे कुछ चाहिए? सिर्फ सांसों पे रहिए, विचार शून्य कीजिए, फिर आगे अपने आप घटित होता जाएगा। विचार शून्य कैसे करूं, बस उतना करिए कि मेरे विचार को मैं कैसे शांत करूं,
जो आज भी मैंने बताया है कि कुछ देर मौन रहने की हम कोशिश करें, कम बोलें, हम्म, मोबाइल सोशल हम्म, मीडिया को हम कम करें। अगर वैसे करेंगे, मन को चित्त को शांत करने की कोशिश करेंगे अपने स्वाध्याय के द्वारा, तो अपने आप शून्यता घटित होती है, अभ्यास होता है। सांसों के बाद में कहाँ नेक्स्ट क्या लेवल मतलब इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, मतलब क्या होता है नेक्स्ट आगे, ये सारी चीजें हो जाएं, माया से हम अलग हो जाएं, हमें अब इसमें नहीं विचरना है ना, इतना हमारे ऊपर मन। आगे की मत सोचिए। अभी जो चल रहा है बस उसी पे रहिए। अभी जो घटित हो रहा है उस पे काम करने की का कीजिए। इसके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा उतना मत सोचिए। सोचना ही तो कम करना है। अब भी मुझे क्या करना है बस उतना कीजिए, उतना ही सोचिए। अभी मुझे अपने आप को शांत करने के लिए क्या करना है। मतलब एक तीर हमने चलाया जिसकी कोई दिशा नहीं है, मतलब वो कहाँ लगेगा लगेगा नहीं इसका भी नहीं पता हमें। यही तो संशय है। जब तक संशय में रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमें तक जब तक संशय मंजिल नहीं में पता हम रहोगे कैसे जा कुछ नहीं पाएंगे। पाओगे। जब हमें संशय अपना को, स्वरूप नहीं पता भी, आत्मा किस तत्व की है। हम जब सिर्फ तक किताबी मन, जानते हैं कि किताब हाँ में लिखा है अभी, आत्मा परमात्मा दिवस है। अभी सिर्फ मान रहे हैं, जाना नहीं है। हम्म। जानने के लिए पूरी तरह श्रद्धा युक्त अभी होना हमने पड़ता है। पानी की बोतल हमने समंदर में फेंकी है, अभी ढक्कन नहीं खोला। ढक्कन खोलेंगे तो पानी समंदर में मिलेगा, तो पता लगेगा कि यही बोतल ही समंदर थी। चलो थैंक यू मैम, आप जारी चलिए, रखिए नेक्स्ट। जब तक है मैम, इस वीक रहेंगे ना आप पूरा? कल और हूँ मैं। कल लास्ट है तो मैम आप, मैं चाहता हूँ कि आप ब्रह्म ज्ञान दीजिए लोगों को। तो मैं क्या दे रही हूँ अभी? जो ये कर रहे हैं वो क्या है? गीता ज्ञान है मैं, ये गीता ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान आप नहीं है। अभी तक शायद गीता को समझे नहीं है। अभी मैंने क्या पढ़ा? अभी जो मैंने पुष्पिका पढ़ी उसमें मैंने क्या पढ़ा, शायद आपने सुना नहीं ध्यान से। जी, गीता नहीं है सुना ना? ज्ञान ही मैम ब्रह्म ऐसा। जो ज्ञान है। भगवत गीतासु उपनिषत्सु सतसु ब्रह्म विद्या शास्त्र विद्यायाम योग योग शास्त्र, शास्त्रे। ये यही है। इसी को अगर आप सध लेंगे जीवन में, इसके एक श्लोक हम्म। को साध लेंगे, पूरी गीता भी मत पढ़िए, केवल अध्याय 6 को अपने जीवन में उतार लीजिए, इसी पे बार बार चिंतन मनन कीजिए। आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान सब हो जाएगा। निरंतर अभ्यास की हमें आवश्यकता है। और